रेल बंधुओं नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी आज आपको एक अपडेट देना चाहते हैं और ये मोदी जी के लिए भी आवश्यक है। कल मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके संज्ञान में भी ये मैटर लाना चाहते हैं कि आखिर किस तरह रेल में मनमानी हुई। आपको याद होगा हमने बताया था कि एमओबीडी ने किस तरह अपनी पोस्टिंग पीपावाव रेल कॉरपोरेशन में मैनेज की। इतना बड़ा मैटर होने के बाद सब कुछ सरकार के मंत्री के संज्ञान में आने के बावजूद, रेलवे बोर्ड के संज्ञान में आने के बावजूद, सीआरबी के संज्ञान में आने के बावजूद 31 तारीख को वो रिटायर होती हैं और अगले दिन 1 तारीख को शनिवार था, जब पीआरसीएल का दफ्तर बंद रहता है, रेलवे बोर्ड भी बंद रहता है, वो जाती हैं पीआरसीएल का दफ्तर जबरन खुलवाती हैं और एज ए एमडी वहाँ ज्वाइन कर लेती हैं। बताया गया कि ये फाइल मंत्री को भी नहीं जाती, मंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। पीडी टीटी धनसाना, प्रभास धनसाना ने साइन कर दिया, बाकी दोनों मेंबर ने साइन कर दिया, निर्णय हो गया, मैनेज हो गया। क्योंकि सीआरबी ने मेंबर फाइनेंस को बोला, मेंबर फाइनेंस ने अपने मातहत को बोला और तीनों साइन कर दिए। फाइनली जो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन पीआरसीएल हैं वह हैं एडिशनल मेंबर ट्रैफिक छत्रसाल सिंह। हमेशा प्लम पोस्टिंग में रहे, उन्होंने भी साइन कर दिया, हो गया उनका अपॉइंटमेंट और ज्वाइन कर लिया। ये इतनी बड़ी मनमानी जो अधिकारी लेवल 16 में यानी जीएम में, मेन में, दोनों रिव्यू में बार बार फेल हुई, लेवल 17 यानी मेंबर लेवल में कहीं बनता नहीं था उनका अधिकार। उनको 6 महीने के लिए मेंबर यानी लेवल 17 में मेंबर एमओबीडी बना करके क्या हासिल हुआ, उनका क्या योगदान रहा, ये मंत्री से पूछा जाना चाहिए। क्योंकि मंत्री के संरक्षण के बगैर ये है एक्सटेंशन या डेपुटेशन संभव नहीं था। सरकार ने इस तरह के संरक्षण दे करके क्या हासिल किया? जिन जिन को ओबलाइज किया सरकार ने, किसी न किसी कारण से तो ओबलाइज किया होगा, मगर उसका लाभ क्या मिला सिस्टम को, देश को, सरकार को, पार्टी को, यह भी जनता जानना चाहती है। इसलिए आवश्यक है इन सब चीजों की समीक्षा की जाए। हम बार बार कहते रहे हैं, ढेर सारे उदाहरण हैं मेरे पास में। जब प्रधानमंत्री जी चुनाव के पहले, चुनाव आचार संहिता घोषित होने से पहले देश के कोने कोने में जाकर के हजारों लाखों करोड़ की योजनाएं घोषित कर रहे थे, विकास योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं घोषित कर रहे थे। देश के विकास को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाना चाहते थे, वही उनका मुख्य प्रयास था। अब लंगड़ी सरकार 2 बैसाखियों के सहारे चला करके कितना हासिल हो पाएगा वो, ये देखने वाली बात है। इन अधिकारियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उन्हीं की बदौलत पार्टी की, मोदी सरकार की ये आज ये स्थिति हुई है। इसके तमाम तथ्य मौजूद हैं। डीके दुबे कानून विशेषज्ञ, वो भी बता रहे हैं, अश्विनी उपाध्याय वो भी बता रहे हैं। ये लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं।
ये बहुत बौद्धिक लोग हैं, जानकार लोग हैं सिस्टम के, कानून के। अगर इन लोगों की ओपिनियन को नज़रअंदाज किया जाएगा तो बड़ा मुश्किल होगा। जहाँ देश को हीन भावना से उबार कर पिछले 10 सालों में जिस लेवल पर लाए हैं मोदी जी या मोदी सरकार, भाजपा सरकार, एनडीए सरकार, वो बहुत बड़ा काम हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 75 सालों में इस देश का बहुसंख्यक समाज हीन भावना का शिकार हो चुका था। वो अपने दड़बे में दुबक गया था, उसकी सुनवाई नहीं थी कहीं। उसको हीन भावना से उबारने का बड़ा काम हुआ है इस सरकार में। और जो मुख्य जगहों पर राम गमन पथ, विशेष तौर पर अयोध्या, इन सब के आसपास की जो सीटें हारी है भाजपा, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर यह रेल मंत्री की कमजोरी रही, अनदेखी रही, क्योंकि इन्हीं सारे क्षेत्रों के सबसे ज्यादा लोग जनरल और स्लीपर क्लास में चलते हैं रेल में। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में आपने सारी सीटें जीत लिया तो किला फतेह नहीं कर दिया। मध्य प्रदेश का आदमी बहुत ज्यादा बाहर नहीं है, उसको बहुत ज्यादा रेल से संबंध नहीं आता, मगर फिर भी आता है। वहां कुछ अलग नैरेटिव रहा होगा, जो भी है। बहरहाल रेल ने आपकी लुटिया डुबाई, पार्टी की लुटिया डुबाई, मोदी की लुटिया डुबाई, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भी बहुत कारक हो सकते हैं, मगर सबसे बड़ा कारक रेल मंत्रालय है। रेल मंत्री की हर सब्जेक्ट पर अनदेखी इसके लिए जिम्मेदार है। हम बार बार लिखते रहे, बाकी मीडिया भी लिखती रही, मंत्री को अपने एजेंडे के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अब रेल मंत्रालय भी गया हाथ से। अब आपको एक बैसाखी को तो देना ही पड़ेगा रेल मंत्रालय, क्योंकि रेल मंत्रालय की बदौलत ही वो सरकार में थे, राज्य में सरकार बनाई थी। और भी कई पार्टियां हैं जो रेल मंत्रालय की बदौलत सरकार बनाई, राज्य में मुख्यमंत्री बने। उनकी राजनीति का आधार ही रेल मंत्रालय रहा, इसीलिए बार बार रेल मंत्रालय वो मांगते हैं। ये इस बात को समझना चाहिए। हम बहुत सारे जो मुद्दे हैं, जैसे हमने 17 अप्रैल को लिखा था मुद्दा, मोदी जी का भ्रष्टाचार मिटाओ बनाम रेल मंत्री का भ्रष्टाचारी बचाओ। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमने लिखे थे। इनका सबका हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक के साथ में, आप सब भी देख सकते हैं। पीएमओ देख ले, मोदी जी देख लें तो बड़ी मेहरबानी है, कम से कम रेल का कुछ सुधार हो जाएगा। देश की जो एंड यूजर है, सबसे गरीब, लास्ट पायदान में खड़ी जो जनता है, गरीब आदमी है, जिसके पास रेल का कोई विकल्प नहीं है, उसको शायद कुछ सुविधा मिल जाए। धन्यवाद।